जी हाँ मेरे दोस्तों, आज के क्लासेस में हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस योगा एजुकेशन के 10-10 सेट को कंप्लीट करने वाले हैं। मीन्स 10 ईयर के 10 सालों के सेट्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। 10 सालों के अंतर्गत में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन जानेंगे, जिससे हो सकता है तो यही सब क्वेश्चन मैच हो जाए। क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसमें से 20% क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो जब आप 10 सालों के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे ना, तो हो सकता है आपको अनुभव आ जाए कि कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर किस प्रकार का क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बात करते हैं कि आखिर टाइम इसमें कितना मिलेगा। तो टाइम जो है मात्र आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। जिस प्रकार से आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया का एग्जामिनेशन हुआ होगा, बिल्कुल सेम आपका इसका भी एग्जामिनेशन होगा। फुल मार्क्स आपका 50 रहेगा। कितना? 50 रहेगा। ठीक है, 5 आपको एमसीक्यू बनाना है और 3 आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है। बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको प्रश्न पेपर दिखाता हूं कि आखिर कैसे कैसे क्वेश्चन जो है इसमें पूछे गए हैं। देखिए, बस आपको मैं प्रश्न दिखाऊंगा अभी। ठीक है, इसका आंसर जो है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका आंसर सारा करवाया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो एमसीक्यू उसमें दिखेगा उसका आंसर मैं अगले वीडियोस में करा दूंगा, है ना। देखिए, कह रहा है कि स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, स्वास्थ्य किसको कहते हैं उसके बारे में बताइए। फिर कह रहा है शारीरिक शिक्षा का क्या अर्थ है। तो ये सब सारे एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। ठीक है, और जो नहीं करवाया उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा मैं। आगे योग का अर्थ क्या है, योग किसको कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताइए। डी में कह रहा है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, ये चीज बताइए। और 2 राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी के नाम लिखिए। ठीक है, तो आसान आसान है, बिल्कुल इजी इजी है। तो ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, अब बात आती है ग्रुप बी का, जो सबसे मेन होता है ना। तो आखिर इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए, यहां पर लिखा हुआ 15x3 मीन्स 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन आपका पूछा हुआ, व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है, स्वास्थ्य का क्या अर्थ होता है। ठीक है, वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्वास्थ्य की परिभाषा एवं अर्थ क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक को लिखें। ठीक है, तो ये सब सारे क्वेश्चंस मैंने अपने यूट्यूब में करवाए हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हो। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मधुमेह क्या है, इसके रोकथाम एवं बचाव की विवेचना करें। ये भी प्रश्न मैंने करवाए हैं। ठीक है, अगला है योग के इतिहास एवं विकास पर एक निबंध लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत के प्रमुख खेल संस्थान कौन कौन से हैं, उसके बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। और लास्ट प्रश्न हमारा है फुटबॉल खेल के बारे में समझाइए। ठीक है, तो 6 यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ, मतलब 5 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जिसमें से आपको जो है 3 क्वेश्चन बनाना है। तो इजी इजी क्वेश्चन है। पहला स्वास्थ्य के बारे में पूछा है, दूसरा मधुमेह पूछा है, जिसको हम लोग शुगर कहते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा योग के बारे में पूछा है, योगा के बारे में, है ना। चौथा जो है खेल संस्थान के बारे में पूछा हुआ है, और 5वां जो है फुटबॉल खेल के बारे में पूछा हुआ है। तो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, इसमें तो आसान क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट पेपर में देखते हैं कि उसमें कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए, ये भी हमारा सेट पेपर है। ठीक है, मतलब सेट पूछा गया है, सेट 2 का है। ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस योगा एजुकेशन का, और ये 2022 से 26 का है ना। अब देखिए 2022 से 26 वाले सेशन में जो है ना, ये एग्जामिनेशन जो है वो 75 मार्क्स का होता था और 3 घंटे का समय मिलता था। मीन्स 5 एमसीक्यू क्वेश्चन और 2 जो है 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, बाकी 4 क्वेश्चन आपको बनाना है 15-15 मार्क्स का। ठीक है, या तो 20 मार्क का, है ना। देखिए यहाँ पे देखिएगा आपको, देखिए 5 क्वेश्चन आप एमसीक्यू क्वेश्चन है। पहला लिखा है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताइए। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव स्वास्थ्य पर शराब के प्रभाव, मनुष्य के स्वास्थ्य पर शराब के क्या प्रभाव पड़े उसके बारे में बताइए। फिर कह रहा है कि फूड पिरामिड के बारे में समझाइए, है ना। और संतुलित आहार के स्रोत, संतुलित आहार के क्या क्या स्रोत है उसके बारे में समझाइए। आगे कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं उसके बारे में बताइए। फिर कह रहा है श्वसन के लाभ, श्वसन के क्या लाभ है। ठीक है, आगे है शारीरिक शिक्षा का अर्थ, शारीरिक शिक्षा का क्या अर्थ होता है ना। और फिर आगे पूछा हुआ कि शारीरिक पुष्टि का आशय, मैंने आपको बार बार बता रहा हूं। ठीक है, कि जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन से पूछा गया है सबका उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला आपका है, यहाँ पे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछेंगे आपको कि मानव स्वास्थ्य पर शराब और तंबाकू के प्रतिकूल प्रभाव को संक्षेप में बताइए। मनुष्य के स्वास्थ्य पे जो है ना, शराब और तंबाकू के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में बताइए।
अथवा आपको पूछ सकता है जंक फूड के हानिकारक प्रभाव क्या है, उसके बारे में बताइए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ कपालभाति के क्या लाभ है, कपालभाति जो किया जाता है उसका क्या लाभ होता है ना। और इसी के अथवा आपको पूछा हुआ फुटबॉल खेल के नियम और मैदान के स्वरूप को लिखें। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब यहाँ पे आता है 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जो 4 बनाना है आपको। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, जिसमें से पहला हमारा है झारखंड और भारत में स्वास्थ्य की स्थिति का वर्णन करें, अच्छे और खराब स्वास्थ्य के क्या मापदंड है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किन्हीं 3 संक्रामक रोग का विवरण, उनके कारण और रोकथाम के साथ लिखिए। ठीक है, मीन संक्रामक रोग के बारे में बताना है। अगला है संतुलित आहार क्या है, संतुलित आहार के घटक, स्रोत और महत्व क्या है, उसके बारे में बताइए। तो कह रहा है कि जंक फूड के हानिकारक प्रभाव क्या है, जंक फूड जो खाया जाता है, ठीक है, जैसे चाउमीन हो गया, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, है ना, ये सब के क्या क्या हानिकारक प्रभाव उसके बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि योग के अर्थ एवं परिभाषा का विस्तृत व्याख्या करें। और 8वां में जो है कह रहा है आधुनिक समय में योग का क्या महत्व है, अभी के समय में योग का क्या महत्व है उसके बारे में समझाइए। फिर 10वां में कह रहा है कि शारीरिक पुष्टि और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करें, इसके विभिन्न अवयव का विवेचन करें, है ना। शारीरिक पुष्टि किसको कहते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य किसको कहते हैं, उसके बारे में बताइए। ठीक है, लास्ट प्रश्न आपका है शारीरिक शिक्षा के इतिहास और सिद्धांत की विवेचना करें। तो ये हमारा यहाँ पे जो है 2 सेट कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट सेट को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा 22 से 26 सेशन वालों का सेट 4 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यहाँ पे 3 घंटे का समय मिला है, 75 मार्क्स का पहले था। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो लिखा हुआ है WHO का पूरा नाम क्या है, WHO का पूरा नाम क्या है। आगे है किस खाद्य पदार्थ को फूड पिरामिड में सबसे निचले पायदान पर रखा गया, खाद्य पिरामिड जो बनाया गया है उसमें निचले पायदान पर किसको रखा गया है, उसके बारे में बताइए। आगे है किस शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बालक का सार्वजनिक विकास करना है, ऐसा कौन सा शिक्षा है जिसका मुख्य लक्ष्य होता है बालकों में चाइल्ड का डेवलपमेंट करना। आगे है भारत ने कब अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की सदस्यता ग्रहण किया, इसके बारे में बताना है। फिर कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष खेल एवं शारीरिक शिक्षा वर्ष के रूप में मनाया गया। तो ये 5वां एमसीक्यू क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। अब बात यहाँ पे आती है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का। कह रहा है फुटबॉल के मूलभूत कौशल एवं महत्वपूर्ण टूर्नामेंट पर प्रकाश डालें, फुटबॉल के क्या क्या कौशल हैं और कहाँ कहाँ टूर्नामेंट होता है इसका, उसके बारे में बताइए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स वाला है कि वर्तमान परिक्षेप में शारीरिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालें, शारीरिक शिक्षा का मतलब क्या होता है उसके बारे में समझाइए। ठीक, अब बारी आती है ग्रुप बी का, जिसमें से 4 प्रश्न आपको बनाने हैं। तो पहला कह रहा है योग क्या है, इसका क्या महत्व है, विस्तार पूर्वक समझाइए। योग बार बार पूछा है, ध्यान रखिएगा। फिर विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों एवं उनसे होने वाली स्वास्थ्य लाभों का वर्णन करिए, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्षय रोग क्या है या कैसे होता है, इसके लक्षण, जटिलताएं एवं बचाव के उपायों का वर्णन करें। ठीक, आगे कह रहा है हॉकी खेल के नियम एवं परिनियम का वर्णन करें, हॉकी खेल का क्या नियम है और क्या परिनियम है उसके बारे में बताना है। आगे पूछ रहा है हृदय रोग क्या है, ठीक है, और कार्डियोवास्कुलर व्यायाम एवं आहार का वर्णन करें, अगर हृदय रोग होता है लोगों को किस प्रकार का व्यायाम करना चाहिए उसके बारे में बताइए। आगे है मोटापा क्या है, इसे कैसे मापा जाता है, स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभावों का वर्णन करें और इससे बचने के उपायों के बारे में बताइए। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका है लीवर से संबंधित बीमारियां कौन कौन सी है, इसके कारण, लक्षण, बचाव एवं इनके आहार प्रबंधन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पेपर को देखते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने 3 पेपर को खत्म कर लिया। देखिए ये भी हमारा 22 से 26 वालों का सेशन है, ठीक है, और ये सीसी, पहले सीसी चलता था, ठीक है, सीसी मतलब समझते, सीसी 4 ऐसे करके चलता था, ठीक है। अब देखिए उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे खंड का लिखा हुआ पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है योग का अर्थ बताइए, योग का क्या अर्थ है। दूसरा कह रहा है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, ये बताइए। खेल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 2
कोई दो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के नाम बताइए, और हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है उसके बारे में बताइए। तो ये 5 एमसीक्यू क्वेश्चन इस प्रकार हो गया आपका। अब बात आती है यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न का, मीन्स 5 मार्क वाले क्वेश्चन का। तो पहला कह रहा है ध्यान क्या है उसके बारे में बताइए, इसके लाभ बताइए। दूसरा कह रहा है स्वास्थ्य क्या है समझाइए। तीसरा हमारा जो है ये 2 मार्क्स का खत्म हो गया, ठीक है, मतलब 5 मार्क्स वाला खत्म हुआ 2 क्वेश्चन। अब हमारा आता है 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जिसमें से 4 प्रश्न आपको बनाने हैं। पहला आपका है योग क्या है, वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता लिखिए। दूसरा प्राणायाम क्या है, इसके शारीरिक व मानसिक लाभ लिखिए, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आसन क्या है, विस्तार पूर्वक इसके लाभ लिखें। चौथा है विद्यार्थी जीवन में खेल के महत्व को समझाइए, विद्यार्थी जीवन में खेल का क्या महत्व है। यहां तक जो है आपका ये भी क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है। इसका एक और पेज था, आई थिंक कहीं आगे चला गया होगा, मैं उसको दिखा दूंगा। मतलब देखिए ये प्रश्न पेपर देखने के बाद आपको ये समझ में आता होगा कि आखिर कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है 2022 से 26 का सेशन आ गया फिर से, है ना। यहाँ पे जो है ये बीएससी और बीकॉम के लिए है, ठीक है, और CC3 वालों के लिए, मीन्स हेल्थ एंड वेलनेस योगा एजुकेशन जो है उसका CC3 के अंतर्गत में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब पहले मैंने आपको बताया था 75 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता था। देखिए यहाँ पे सही और गलत करना, कह रहा है कि फुटबॉल के मैदान 115 गज लंबा और 74 गज चौड़ा होता है, यह सर नो सही और गलत करना है, ठीक है। फिर कह रहा है स्ट्रेचिंग 5 प्रकार की होती है, डायनेमिक, एक्टिव, पैसिव, स्टैटिक और PNMF स्ट्रेचिंग, ठीक है। जो होता है अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। फिर कहा अष्टांग योग सूत्र महर्षि पाणिनि द्वारा लिखा गया, हाँ कि नहीं इसको बताना है, ठीक है। फिर नीली ध्यान का एक तत्व क्या है उसके बारे में बताइए। और कह रहा है कि बिहार स्कूल ऑफ योग एवं आधुनिक योग संस्थान है जिसकी स्थापना स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने किया था, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब यहाँ पे कह रहा है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कि बैडमिंटन खेल के नियम और विनियमों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, बैडमिंटन के बारे में बताइए, ठीक है। दूसरा हमारा कह रहा है हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान के लाभों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य जो है उसका ध्यान पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताइए। अब बारी आती है ग्रुप बी का, जिसमें से एक क्वेश्चन पूछे गए हैं लॉन्ग वाला। पहला कह रहा है आसन को परिभाषित कीजिए, हमारे शरीर पर आसनों के प्रकारों से होने वाले लाभ सहित लिखिए, मीन्स आसन को बताइए और हमारे शरीर पे आसनों के क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वास्थ्य को परिभाषित करिए, स्वास्थ्य शिक्षा के विभिन्न मॉडलों का उनके महत्व के साथ वर्णन कीजिए, मीन्स स्वास्थ्य को बताइए, ठीक है, और उसका क्या क्या महत्व उसके बारे में बताइए। आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्राणायाम को परिभाषित करिए, प्राणायाम किसको कहते हैं, है ना, और इसका जो हमारे स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताइए। फिर कह रहा है कि फिटनेस को परिभाषित करिए और शारीरिक फिटनेस के विभिन्न घटक क्या है इसके बारे में बताइए, है ना। फिर कह रहा है षटकर्म क्या है, षटकर्म के क्रम क्या है ना, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। और 9 में क्वेश्चन बोला है योग को परिभाषित करिए और उपयुक्त उदाहरणों के साथ योग के हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या लाभ है, मुझे बताना है योग क्या है और इसका जो है हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है उसके बारे में समझाइए, ठीक है। तो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको इससे जुड़े मात्र आपको 8 से 9 क्वेश्चन दूंगा और उतने प्रश्न आपको पढ़ लेना। अगर विद्या गैस पेपर की बात करें तो उसमें से 30 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 30 क्वेश्चन अगर आदमी पढ़ेगा ना तो पागल हो जाएगा, तो उतना क्वेश्चन आपको पढ़ना नहीं है, मैं आपको VVI क्वेश्चन दूंगा। अब नेक्स्ट सेट की बात करते हैं, 5वां सेट। तो 5वां सेट आपका इस प्रकार से है, लिखा हुआ है यहाँ पे सेट 2 और ये भी जो है 22 से 26 वालों का है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताइए, है ना, और मानव स्वास्थ्य पे शराब के प्रभाव, ठीक है। फिर खाद्य पिरामिड के बारे में बताना है। चौथा में कह रहा है कि संतुलित आहार के स्रोत बताइए, ठीक है। और 5वां में जो है मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं उसके बारे में बताइए। छठा जो है श्वसन के लाभ, श्वसन के क्या लाभ है। 7वां जो है शारीरिक शिक्षा का अर्थ, शारीरिक शिक्षा का क्या अर्थ होता है। और 8वां जो है कह रहा है शारीरिक पुष्टि का आशय, शारीरिक पुष्टि किसको कहते हैं उसके बारे में बताइए, है ना। तो ये MCQ क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपका 5 मार्क्स वाला कि मानव स्वास्थ्य पर शराब और तंबाकू के प्रतिकूल प्रभाव को समझाइए। मनुष्य के स्वास्थ्य पर जो है ना शराब और तंबाकू के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में बताइए।
यही क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जंक फूड के हानिकारक प्रभाव क्या है उसके बारे में बताइए। ठीक है, फिर अगला कह रहा है कि कपालभाति क्या है उसके बारे में समझाइए, और फुटबॉल खेल के नियम और मैदान के स्वरूप को लिखे। ये क्वेश्चन आपको दे दिया। अब देखिए इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए इसमें कितना मस्त क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि झारखंड और भारत में स्वास्थ्य की स्थिति का वर्णन करें, है ना। फिर कह रहा है कि किन्हीं 3 संक्रामक रोगों के विवरण, उनके कारण और रोकथाम के साथ वर्णन करिए। फिर जंक फूड के हानिकारक प्रभाव क्या है उसके बारे में बताइए। आगे कह रहा है कि कपालभाति क्या है, ये हो गया था। यहाँ कह रहा है संतुलित आहार क्या है उसके बारे में बताइए, है ना। जंक फूड के हानिकारक प्रभाव के बारे में बताइए। योग के अर्थ एवं परिभाषा का विस्तृत व्याख्या करिए, और आधुनिक समय में योग का क्या महत्व है उसके बारे में समझाइए। फिर आगे क्वेश्चन है कि शारीरिक पुष्टि और शारीरिक स्वास्थ्य को परिभाषित करिए। 11वां नंबर क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा के इतिहास एवं सिद्धांत की विवेचना करें, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बहुत ही आसान है। अब देखिए फिर से यहाँ पे 2023 का क्वेश्चन आ गया CC 3 का, जिसमें से फुल मार्क्स 100 था। हम लोगों ने 50 मार्क वाला देखा, 75 मार्क्स वाला देखा, और यहाँ पे आ गया 100 मार्क्स का। ठीक है, अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो देखिए 10 आपको MCQ क्वेश्चन पूछा गया है। MCQ क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ बस आपको, ठीक है। अगले पेपर में तो मैं करवा ही दूंगा। बाकी ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में जो है आपको 2 क्वेश्चन बनाना 5 मार्क्स वाला। कह रहा है योग आसन को विस्तार पूर्वक समझाइए, योग के क्या क्या आसन है उसके बारे में बताना है। दूसरा कह रहा है कि वार्म अप पीटी में क्या अंतर है, वार्म अप और पीटी में क्या अंतर है उसके बारे में बताइए। 2 क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स वाला हो गया। अब यहाँ पे 20 मार्क के आपको 4 क्वेश्चन बनाना। कह रहा है कि योग के अर्थ एवं परिभाषा दें, योग किसको कहते हैं ये बताइए। ठीक है, फिर कह रहा है संतुलित आहार एवं पोषण की व्याख्या करिए, संतुलित आहार और पोषण का क्या महत्व है उसके बारे में बताइए। आगे है शरीर के विभिन्न तंत्रों पर आसनों और प्राणायामों का प्रभाव के बारे में बताइए। शरीर के विभिन्न तंत्र जो है मीन शरीर के अंगों पर जो है ना आसन और प्राणायाम के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में बताइए। फिर कह रहा है हॉकी खेल के बारे में समझाइए, हॉकी खेल के बारे में समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य और कल्याण को परिभाषित करिए, और आगे है शरीर को फिट रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए विस्तार पूर्वक से समझाइए। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें से पूछे गए। अब अगला हमारा जो सेट होने वाला है ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2023 का सेट है और सेट 2 है। अब ये जो है 50 मार्क का है। ठीक है, यही आपका ओरिजिनल है। इस प्रकार से ही आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। 5 आपको MCQ क्वेश्चन मिलेगा। देखिए यहाँ 5 आपका MCQ क्वेश्चन है मुंबई शहर भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, हाँ कि नहीं, गलत है। ठीक है, कह रहा है ताजमहल केवल लाल पत्थर का प्रयोग करके निर्मित है, गलत। कह रहा है पंचतंत्र एक प्रसिद्ध पंक्ति कथा संग्रह है, नहीं, है ना। फिर कह रहा है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में सामाजिक समानता की प्राथमिकता नहीं है, सही है। ठीक है, फिर कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की सूची सम्मिलित है, गलत। इस प्रकार से आपके 5 MCQ क्वेश्चन मिल गए। अब बारी आती है यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन का, जिसमें से लिखा रहता है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। तो क्वेश्चन आपका पहला है भारतीय उच्च पर्वतीय चोटियों के महत्व और प्रभाव का व्याख्या करें। दूसरा क्वेश्चन है ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के प्रभाव में भारतीय शिक्षा प्रणाली में कैसे बदलाव हुए, इसके बारे में बताइए। सॉरी मेरे दोस्त, ये जो है ना अंडरस्टैंडिंग इंडिया का क्वेश्चन पेपर आ गया। ठीक है, तो यहाँ तो दोस्तों जितने मैंने सेट आपको दिखाया उसके माध्यम से आपको पता चला होगा कि VVI क्वेश्चन आखिर क्या है। देखिए योग की बात करें तो योग वाला क्वेश्चन जो है ना बार बार पूछा गया, रिपीटेड पूछा गया है। ठीक है, और कई और भी क्वेश्चन है जिसको मैं अगले वीडियोस में MCQ वाला बता दूंगा, और VVI क्वेश्चन के साथ मैं अपलोड कर दूंगा कि आखिर कौन से VVI क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, इससे जुड़ी अगर कोई प्रॉब्लम होगा, कोई परेशानी होगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हेल्थ एंड वेलनेस योगा एजुकेशन की पूरी तैयारी मैंने करवाई है, जिसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।